तो चलिए दोस्त, ये संज्ञा का दूसरा वीडियो है। इसमें हम लोग आधुनिक हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा को बांटेंगे और आधुनिक हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा 3 प्रकार के होता है। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग संज्ञा के बारे में डिफिनेशन सीख चुके हैं। अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता भी दूंगा। अब संज्ञा को 3 भाग में हम बांटेंगे। कैसे कैसे? तो देखिए, पहला जो होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा का गणनीय वाचक संज्ञा और तीसरा का अगणनीय वाचक। तो ये सबके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, संज्ञा के बारे में हमने पहला वीडियो में सिखाया है। चलिए थोड़ा सा इसमें भी हम लोग बता दे रहे हैं। देखिए, इसमें क्या है, संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कलम, मदन, दिल्ली, ईमानदारी, लोहाई, सब चीज हो जाएगा संज्ञा। अगर आप याद नहीं करना चाहते हैं तो आप ये कर लीजिए कि आपको जो भी चीज दिख रहा है, जो भी चीज दिख रहा है जिसका नाम है, संज्ञा है, या जिसको आप महसूस कर रहे हैं वो भी संज्ञा है। समझ गए? तो चलिए अब हम लोग संज्ञा को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसको हम लोग वर्गीकृत करते हैं। और कितने भागों में? तो 3 भागों में। देखिए, इसका व्यक्तिवाचक संज्ञा भी हम लोग पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। क्या चीज? कि किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के खास नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन था, राखी, हिमालय, गंगा, सूरज इत्यादि। ये दीपावली, दुर्गा पूजा, ये फल नहीं होगा क्योंकि ये तो जातिवाचक हो जाता है। इसके बारे में हम लोग अच्छे से सीखे हुए हैं। तो दोस्त, ये आप समझ चुके होंगे कि देखिए क्या चीज रहेगा कि अगर खास नाम रहेगा, खास नाम मतलब जो दुनिया में एक हो, उसके जैसा कोई नहीं हो। जैसे अब यहाँ पर मैं बोल दूंगा मोहन, तो सर आप बोलिएगा सर तो मोहन तो बहुत है, लेकिन एक ये खास मोहन के लिए बोला जाएगा। समझ गए? राखी, हिमालय, हिमालय क्या है? दुनिया में एक है। यहाँ पर गंगा, गंगा किसी खास नदी के लिए बोला जा रहा है, हिमालय किसी खास पहाड़ को बोला जा रहा है। तो इसको जब खास किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के लिए बोला जाएगा तो उसको हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और आगे हम लोग वहां पर चलेंगे कि अब हम लोग गणनीय वाचक संज्ञा सीखें। क्या चीज दोस्त? गणनीय वाचक संज्ञा। गणनीय वाचक संज्ञा, इसमें आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। गणनीय मतलब जिसको हम गिन सकते हैं, जिसको गणना कर सकते हैं। मतलब जिस संज्ञा को गिन सकते हैं, उसे हम लोग बताओ क्या कहेंगे? उसे हम लोग गणनीय वाचक संज्ञा कहेंगे। उसे हम लोग गणनीय वाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे हम किसको गिन सकते हैं? अब कोई खास आएगा तो उसको मत आप इसमें काउंट कीजिएगा, क्योंकि जो खास रहेगा वो तो हमने व्यक्तिवाचक में रख दिया है। जैसे लड़का रहेगा, अब बताओ क्या लड़का को हम गिन सकते हैं? तो यस। और लड़का जो है किसी खास आदमी के लिए व्यक्त नहीं किया जा रहा है, व्यक्ति के लिए व्यक्त नहीं किया जा रहा है, ये सबके लिए, पूरे जाति भर का बोध करा रहा है। और इसको हम, ये खास बात ये है कि इसको हम गिन सकते हैं। चलिए, जैसे मान लो कि शहर है, अब चाहे जितना भी शहर रहेगा क्या हम उसको गिन सकते हैं? तो आप बोलिएगा यस सर, इसको तो हम गिन सकते हैं। और जैसे कुछ कुछ चीज, जैसे पहाड़ हो गया, पहाड़ को गिना जा सकता है। नदी हो गया, नदी को गिना जा सकता है। तो जिसको हम गिन सकते हैं उसको गणनीय वाचक संज्ञा कहेंगे। समझ गए? कुत्ता, बाकी 2-4 उदाहरण आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जो इसके बाद तीसरा है उसको हम लोग बोलेंगे अगणनीय वाचक। तीसरा दोस्त क्या है? अगणनीय वाचक। अगणनीय वाचक संज्ञा। अगणनीय वाचक संज्ञा, ये हम किसको बोलेंगे? तो जिसको हम नहीं गिन सकते हैं। और दोस्त इसमें बता दे रहे हैं कि आपको इसमें द्रव्यवाचक का प्लस भाववाचक, ये दोनों आते हैं। द्रव प्लस भाव, ये दोनों को मिला के अगणनीय वाचक संज्ञा बनाया गया है। तो जैसे देखिए, हम जिसको नहीं गिन सकते हैं क्या कहेंगे? जिस संज्ञा को नहीं गिन सकते, उसे क्या कहेंगे? बोलिए, अगणनीय वाचक। अगणनीय वाचक संज्ञा कहते हैं। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि जिसको हम नहीं गिन सकते हैं। आप देखेंगे कि किसको नहीं गिन सकते हैं। क्या हम पानी को गिन सकते हैं? तो आप बोलिएगा नहीं सर।
पानी को तो नहीं गिन सकते। क्या चीनी को गिन सकते हैं? नहीं, चीनी को नहीं। लोहा, लोहा को नहीं गिना जा सकता है। ईमानदारी, ईमानदारी को गिन सकते हो क्या? नहीं। क्या चोरी को गिन सकते हो? नहीं। देखिए, चोर को गिना जा सकता है लेकिन चोरी को नहीं गिना जा सकता। ईमानदार को गिना जा सकता है लेकिन ईमानदारी को नहीं गिना जा सकता। तो ये जितना होगा ये सब चीज क्या होगा? अगणनीय वाचक। बुढ़ापा, क्या चीज हो जाएगा? बुढ़ापा लिख लीजिए, बुढ़ापा। क्या बुढ़ापा को हम गिन सकते हैं? नहीं। बूढ़ा व्यक्ति को गिन सकते हैं लेकिन बुढ़ापा को नहीं गिन सकते। तो ये आप समझ चुके होंगे। तो चलिए दोस्त, अगले क्लास में अब हम लोग सर्वनाम को सीखेंगे।